कांस्टेंट डिलेस, कांस्टेंट स्ट्रगल एंड कंसिस्टेंट हार्डशिप्स तुम्हारी लाइफ का एंड स्ट्रगल का एक कांस्टेंट कनेक्शन है। या फिर कुछ भी हो जाए, तुम्हारी लाइफ से डिले को निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो अगर आप भी बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड कुछ नया करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, कैसा इंसान है, कहाँ से आया है, गरीब है या अमीर है, वो सिर्फ प्योरली फैक्ट पे बिलीव करते हैं। अच्छा बुरा ना फिक्र करके वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया है। हम बात कर रहे हैं रॉजर फेडरर की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन नोन इन टेनिस। अगर आप टेनिस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आपने कभी टेनिस का ABCD भी नहीं सुना है, तब भी आप इस नाम को तो जरूर जानते होंगे। अगर ये 3 वर्ड्स आप भी बार बार सुनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, कांस्टेंट डिलेस, कांस्टेंट स्ट्रगल एंड कंसिस्टेंट हार्डशिप्स। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं भी याद आता है तो ये सारी चीजें आपसे फेमिलियर हैं। चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करी हो या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट, या फिर आपने कोई इंस्टाग्राम रील उठाया हो या फिर यूट्यूब वीडियो देखा हो, जहां भी आर्ट आता है वहां पे ये सारी बातें लोग हमेशा कहते हैं कि बेटा तुम्हारी लाइफ का एंड स्ट्रगल का एक कांस्टेंट कनेक्शन है। या फिर कुछ भी हो जाए, तुम्हारी लाइफ से डिले को निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो अगर आप भी बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड कुछ नया करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, ये वीडियो कोई क्विक रीच स्कीम के बारे में नहीं है, ना ही इस वीडियो में हमने कोई मैजिकल रेमेडीज बताई हैं एंड ना ही हमने इस वीडियो में आपको कोई फॉल्स होप्स दी हैं। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिवेशन है या एक ही मोटिव है कि नंबर आर्ट को अपने ट्रू पोटेंशियल के बारे में समझाना, एंड वो भी नंबर आर्ट की ट्रू डेफिनेशन से। एंड वो डेफिनेशन क्या है, अगर आपके पास एक भी आर्ट है तो आप बिलीव करेंगे वो है ऑब्जेक्टिविटी एंड प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो इसीलिए आज एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नंबर आर्ट वाले भी ना ही सिर्फ एक अच्छा करियर पा सकते हैं बल्कि लाइफ में बिलियंस कमा सकते हैं, एंड ऑब्वियसली एक नेचुरली एक बिलियनर के एग्जांपल के थ्रू। आइए उससे पहले थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि नंबर आर्ट के पीछे ये स्ट्रगल एंड डिले की कहानी क्या है। अब नंबर आर्ट है ड्रिवन लॉर्ड शनि से। अब लॉर्ड शनि का प्योर एंड सिंपल नेचर है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, कैसा इंसान है, कहाँ से आया है, गरीब है या अमीर है, वो सिर्फ प्योरली फैक्ट पे बिलीव करते हैं। इसीलिए भले ही आप हम्बल बैकग्राउंड से हो या फिर पैसे वाले बैकग्राउंड से हो या फिर टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन से आ रहे हो, शनि कभी भी इमोशंस नहीं देखते। वो हमेशा देखते हैं कि चाहे अमीर इंसान हो या गरीब इंसान, वो मेहनत कितनी करता है। एंड उनका सिंपल सा फंडा है कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना फल पाएगा। इसीलिए अच्छा बुरा ना फिक्र करके वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया है, लाइफ में कितना डिले किया है, अपने गोल की तरफ कितना उसे चेस किया है, एंड तभी उस हिसाब से उन्हें रिटर्न मिलते हैं। इसीलिए नेचुरली आता है डिले एलिमेंट। अब इस डिले एलिमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपकी लाइफ में कोई नेचुरल पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ शनि का एक आपको टेस्ट करने का तरीका है, जिससे आप जो भी कर रहे हैं उसको आपकी फुल क्लैरिटी हो। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको उसकी हर चीज पता होनी चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं एंड कब करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, फुल प्लानिंग, फुल डिसिप्लिन एंड फुल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तभी शनि आपको रिवॉर्ड देंगे। इसको मैं अगर एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाऊं एंड शनि की ट्रिक समझाऊं तो आप भी समझेंगे कि ये स्ट्रगल एंड डिले का असली फल क्या है, असली रिजल्ट क्या है, एंड क्यों ये मे बी बेटर है फ्रॉम शॉर्टकट्स। जी हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि शनि हेट्स द वर्ड शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना है एंड आपको ABCD भी नहीं आता, बट अगर आप में डेडिकेशन है, आप में फोकस है एंड आप में वो जज्बा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, इवन डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स, ऑल द डिलेस एंड ऑल द स्ट्रगल, जो आपकी फैक्ट्री खुलेगी, जो उससे पैसा आएगा, जो उससे रिटर्न आएगा, आई कैन बेट शनि की कृपा से एंड उस हार्डवर्क की ब्लेसिंग से रिटर्न 10 टाइम्स ज़्यादा होगा कंपेयर टू अ पर्सन, लेट्स से अ बेटा, जिसने ऑलरेडी अपने पापा से एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का टेक ओवर लिया। एंड आज ऐसा ही हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे एक रियल लाइफ सेलिब्रिटी के थ्रू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉजर फेडरर की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन नोन इन टेनिस। अगर आप टेनिस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आपने कभी टेनिस का ABCD भी नहीं सुना है, तब भी आप इस नाम को तो जरूर जानते होंगे। ऐसी ही है उनकी फेम। बट क्या आप जानते हैं कि उनका ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर क्या है? अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, सो ही इज बॉर्न ऑन 8 अगस्त 1981।
अगर आप ड्राइवर एंड कंडक्टर निकालेंगे तो वो आएगा 8 and 8। तो अब अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करें, एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात करें एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा भी एनालिसिस करें तो सब एक ही चीज़ बोलेंगे कि भैया कहानी गड़बड़ है। वाई? क्योंकि ड्राइवर भी 8 है एंड कंडक्टर भी 8 है, दोनों को पसंद है डिले एंड स्ट्रगल। तो क्या इनको सक्सेस मिलना मुश्किल था, या इनको मिली नहीं, या फिर इनकी सक्सेस छोटी थी, या फिर इनकी सक्सेस बाकियों के मुकाबले सेम थी? अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा भी रिसर्च करेंगे तो आप ये देखेंगे कि रॉजर फेडरर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। सिर्फ एक या दो ही ऐसे टेनिस प्लेयर्स होंगे जो इनके कंपैरिजन में आते हैं। तो ऑब्वियसली व्हाई देन ही गॉट द सक्सेस? द आंसर इज सिंपल। लॉर्ड शनि वांट्स कांस्टेंट स्ट्रगल एंड कांस्टेंट डिसिप्लिन इन लाइफ। ही वांट्स कांस्टेंट हार्ड वर्क इन लाइफ। तो अगर आप रॉजर फेडरर की सिंपल हिस्ट्री देखेंगे तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे ही इज नॉट फ्रॉम एनी वेरी पुअर बैकग्राउंड। He was born in Switzerland from a decent family, but still he achieved great success. यही मेरा पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको कोई एक सैड स्टोरी नहीं बताने वाला, कोई मोटिवेटिंग स्टोरी नहीं बताने वाला कि कोई गरीब खानदान से आया पर शनि ने उसको कृपा करी। सिंपल सा फैक्ट है, रॉजर फेडरर ने सिर्फ हार्ड कोर डेडिकेशन दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि डेकेड्स। अपने 2 से 3 डेकेड्स अपने ही एक पैशन, अपने ही एक फ्यूचर विजन को दिए। एंड इसी के कारण आज वो टेनिस के सबसे बड़े स्टार हैं एंड इनफैक्ट बिलियनियर स्टेटस पा चुके हैं। अगर आप उनका कभी भी लाइफ शेड्यूल देखेंगे, लाइफस्टाइल नहीं लाइफ शेड्यूल देखेंगे, तो आप समझेंगे कि ही कॉन्स्टेंटली बिलीव्स इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। ही इज एक्सट्रीमली डिसिप्लिन एंड एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक व्हाई ही गॉट सक्सेस, ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज गोल। ही वॉन्टेड टू बी द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए अगर आपका भी गोल और आपका भी विजन क्लियर है, अगर आपको भी पता है कि आप ये जो जर्नी कर रहे हैं, ये जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, डोंट ट्रस्ट मी बट ट्रस्ट द प्रोसेस। लॉर्ड शनि आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देंगे। वाई ये जो डिले एंड स्ट्रगल हम बार बार स्ट्रेस लेते हैं, बार बार डिसअपॉइंट होते हैं, इज एक्चुअली नॉट द राइट वे टू थिंक। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है या फिर कुछ भी करना है तो उसके लिए जितना ग्राउंड वर्क आपको पता होगा, जितनी ग्राउंड रियलिटी पता होगा, जितना हर पोटेंशियल इश्यूज से गुजरेंगे, जितना पोटेंशियल रिस्क समझेंगे, तभी वो काम बेटर और बड़ा कर पाएंगे। इसलिए नेचुरली लॉर्ड शनि आपकी लाइफ में हर टाइप के स्ट्रगल्स भेजते हैं, हर टाइप के इश्यूज भेजते हैं, ताकि जब आप ऊपर पहुंचते हैं, जब आप अपनी लाइफ में उन स्ट्रगल्स को पार करते हैं, आपका सक्सेस कंपेयर टू अदर्स डेफिनेटली 10 टाइम्स हायर होता है। तो आई होप आपको अब समझ आता है कि व्हाट इज दिस डिले एंड स्ट्रगल। दिस इज नॉट समथिंग दैट लॉर्ड शनि वांट्स यू टू गो थ्रू फॉर फन। सिंपल सा रूल है, जैसे लोहा जितना तपता है, आप उसको जितने टाइम तक तपाते हैं उतना अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे ही इंसान जितना स्ट्रगल करता है, जितना मेहनत करता है, जितना विजन क्लियर रखता है, उतना बढ़िया रिटर्न उसे शनि देते हैं। अगर आप नंबर 8 वाले हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि अगर लाइफ आपको कांस्टेंट डिले देती है, कांस्टेंट स्ट्रगल देती है, अगर आपकी लाइफ मेहनत के बिना सक्सेस हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको लॉर्ड शनि एज अ मास्टर स्ट्रोक देते हैं। एंड जी हाँ, क्या है वो चीज़? अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा बार 8 आता है तो अगेन आप बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं, दैट इज डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स एंड हार्डशिप के अलावा लॉर्ड शनि प्रेज करते हैं या फिर आपको एक एज अ गिफ्ट देते हैं, दैट इज डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए नो मैटर आप कितना भी स्ट्रगल, आपकी लाइफ कितनी भी टफ हो, नंबर 8 वालों के पास एक नेचुरल पावर होती है कि वो अपना डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लूज नहीं करते। एंड अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रेमेडीज, बात करते हैं अगेन हमारे रॉजर फेडरर की। अगर आप इनका शेड्यूल देखेंगे, इट्स नॉट ओनली एक्सट्रीमली डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज जस्ट अबाउट द स्पोर्ट्स। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हैं। द होल फंडा इज वो अपनी लाइफ को काफ़ी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं। जैसे कि हार्ड वर्क की बात ना करूं तो अगर आप उनका स्लीप शेड्यूल देखेंगे तो ही स्लीप्स 12 आवर्स अ डे। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली जितनी मेहनत करते हैं उतना कूलिंग ऑफ पीरियड रखें, उतना अपनी बॉडी को रेस्ट दें, तो ऑब्वियसली हीलिंग बेटर होगी। एंड आई होप आप समझ रहे होंगे कि 12 घंटे सोना भी एक डिसिप्लिन का काम है। वाई? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी अबाउट योर गोल्स। तो अगर आप भी लाइफ में सिर्फ डिले एंड स्ट्रगल्स के बारे में ना सोचकर अगर अपनी लाइफ का एक ही मोटिव बनाए कि आपको आपके विजन तक पहुंचना है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जितनी मेहनत लगे उतनी मेहनत करना है, लाइफ में हर रिस्क को समझना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सक्सेस भी तय है। एंड डेफिनेटली वो कंपेयर टू अदर्स 10 टाइम्स बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आपको इन एंड आउट उस स्ट्रगल की वैल्यू पता है, आपको इन एंड आउट उस डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पता है। अब आइए कुछ बात करते हैं थोड़ी बहुत कुछ वीकनेस की, जिसके कारण ये स्ट्रगल एंड डिले कभी कभी एम्पलीफाई होता है, यानी कि कभी कभार थोड़ा बढ़ जाता है। एंड क्यों ये दूसरों के पास नहीं होता? अब जैसे कि हमने कहा कि नंबर 8 वाले हमेशा फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, तो नेचुरली आप जैसे लोगों को, नंबर 8 वाले लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट होता है दूसरों पे बिलीव करना। क्योंकि आप ऐसा सोच लीजिए, आप हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस और आपके जो फैक्ट्स हैं उसी पर बिलीव करते हैं।
सो नेचुरली ये आपकी स्ट्रेंथ के साथ कभी कभार आपकी वीकनेस बन जाती है। कंपेयर टू अदर्स, लेट्स से आप कोई काम कर रहे हैं, आपको काम हमेशा अपने तरीके से पसंद है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पसंद है, आपने एक्सपीरियंस के थ्रू देखा है कि यही मेथड से काम अच्छा होता है। नो मैटर वॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू सी द बिग पिक्चर। सो दैट्स वाई आपकी लाइफ में इस इशू के कारण भी एक स्ट्रगल आता है, एक डिले आता है। तो अगर बिना किसी रेमेडी के आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि आप काफी डिटेल में घुसते हैं, तो कभी कभार किसी से बात करना, किसी की हेल्प लेना एंड किसी के व्यूज को एक्सेप्ट करना इज नॉट अ बैड आइडिया। तो आइए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आर्ट का डिफरेंट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ पे क्या इंपैक्ट होता है। हमने जैसे देखा था कि नंबर 8 या फिर लॉर्ड शनि डिफाइन होते हैं हार्डवर्क से, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रस्ट इश्यूज से एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टबर्ननेस से। वाई स्टबर्ननेस? एज आई सेड, अगर आप किसी और की बात इजीली नहीं मानते हैं तो एक तरीके से आप सिर्फ हमेशा अपनी सुनते हैं एंड दैट कॉजेज स्टबर्ननेस, राइट? तो इसलिए हम बात करते हैं अगर एक आर्ट हो या फिर एक से ज़्यादा बार आर्ट हो, उसका इम्पैक्ट क्या आता है आपकी लाइफ पे एंड उसके लिए करें क्या। सबसे पहले बात करते हैं अगर सिर्फ एक आर्ट आता है। अगर सिर्फ एक आर्ट आता है तो आप समझ लीजिए आपके इन सारी क्वालिटीज़ की इंटेंसिटी कम है, ऑप्टिमल से कुछ ज़्यादा ही कम है। जैसे कि आपके पास डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है बट आपको वो रियलाइज नहीं होता। एट द सेम टाइम आपको ट्रस्ट इश्यूज रिलेटिवली कम होते हैं। तो क्या डिले एंड स्ट्रगल भी कम हो जाता है? नॉट सो मच। अब बात करते हैं अगर डबल 8 आता है तो आप सोच सकते हैं कि आप एक्सट्रीमली डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज है, आपको हमेशा हर जगह पे हर चीज़ अपने टाइम पर पसंद है, अपने तरीके से पसंद है एंड चाहे कुछ हो जाए लोग आपको आपके गोल से कभी भी हटा नहीं सकते, आपका फोकस कभी भी छीन नहीं सकते। बट नेचुरली इसके साथ आप थोड़े और स्टबर्न बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 आर्ट हैं तो आप एक तरीके से सोच लीजिए इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज यू। आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी दूसरों पे ट्रस्ट करना आता ही नहीं है। वहीं अगर 3 आर्ट की बात करें तो नेचुरली डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक गलत रूप ले लेता है। क्या है गलत रूप? ऑब्वियसली आप सोचिए अगर एक बंदा कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ पे अटका रह जाता है। जैसे कि एक एक रुपये बचाने के कारण वो लाखों की अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता है। दैट्स वाई इन इंग्लिश वी से पेनी वाइज पाउंड फुलिश। एंड अगर 3 से ज़्यादा बार आर्ट आते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप बाउंड्री लेवल क्रेजी हो सकते हैं। जी हाँ, नॉट इन अ बैड सेंस, बट ये ध्यान रखिए कि आप बहुत एक्सट्रीमली पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। अगर मैं आपको कोई रेमेडीज बताऊं तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो तो करें, बट उससे पहले अगर आपको कोई नेचुरली समझाता है कि भाई ये तेरा नेचर है, तो अगर आप सिंपली इस पे वर्क करना भी स्टार्ट करें, दैट्स द फर्स्ट रेमेडी अकॉर्डिंग टू बी। एक और फैक्टर आता है ट्रस्ट इश्यूज या फिर इनसिक्योरिटी। होता क्या है, जैसे जैसे आपके आर्ट बढ़ते जाते हैं आप उतने कठोर होते जाते हैं, उतना डिफिकल्ट होता है आपको लोग को जज ना करना। जी हाँ, आप लोगों को जज काफ़ी करते हैं, आप लोगों को अपने ही एक्सपीरियंस के थ्रू रिलेट करते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो इंसान भी बुरा ही है। एंड जैसे जैसे ये आर्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये ट्रस्ट इश्यू एंड ये जजमेंट बढ़ता ही जाता है। तो विदाउट एनी रेमेडीज अगर आप इन सारी चीज़ों को माने और समझते हैं और अग्री करते हैं, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू वर्क टुवर्ड्स देम। क्योंकि अगर आप डेफिनेटली पूरे टाइम सिर्फ रेमेडीज या फिर कोई दवाई पर रिलाई करते हैं तो देन नेचुरली आपकी ग्रोथ होनी ही नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आप अपने आप को समझते हैं तो अपने आप पे वर्क करना एक डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज पर्सन के लिए, यानी कि नंबर 8 वालों के लिए रिलेटिवली आसान होना चाहिए। तब भी अगर कुछ क्विक रेमेडीज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले रेमेडी होती है कि जितना हो सके बी ओपन टू अदर्स। जितना हो सके लोगों की बातें सुने, लोगों पे विश्वास करना सीखें, बट ऑब्वियसली अपने विजन से दूर ना हटें। या फिर इसके अलावा आप लॉर्ड शनि के जो फेवरेट हैं उनकी हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल एक स्वीपर या एक क्लीनर की, या फिर एनी हार्ड वर्कर। व्हाई? बिकॉज ये व्यक्ति तभी कमाता है जब मेहनत करता है, जब दिन भर पसीना बहाता है, तभी अपनी दिन की सैलरी लेके जाता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट शनि रियली लाइक्स। तो एट द एंड मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आपका सिर्फ यही मोटिव होना चाहिए कि कैसे डिले एंड स्ट्रगल को आप बेटर समझ सकते हैं। द होल सिचुएशन इज कि आपको फुल क्लैरिटी एंड फुल जर्नी पता होती है, इसलिए आपका सक्सेस 10 टाइम्स लोगों से बेटर आएगा। तो अगर आप अपने नंबर 8 को थोड़ा और डिटेल में समझ पाए हैं एंड आई होप बिना किसी रेमेडी के लाइफ में अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।